हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मैथ्स जंक्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हमारी एक्सरसाइज 7 चल रही थी और एक्सरसाइज 7 में हमने 7.1, 7.2 और 7.3 हम कर चुके थे। अगर आपको 7.3 तक किसी भी क्वेश्चंस में या फिर किसी भी एग्जाम्पल में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मैथ्स जंक्शन पे जुड़िए, ताकि आपको जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है आप उसको पूछ सकते हैं और हम आपको उसका जवाब देंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.4 और 7.4 के लिए सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, जो कि क्या है। अगर आपके पास x जो है इस फंक्शन के फॉर्म में, यानी x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, यहाँ पे आपको थीटा भी दे सकता है इन टर्म्स ऑफ थीटा, y है आपके पास एफ ऑफ टी, ठीक है। तो यहाँ से अपन dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, पहले इसका अपन t के सापेक्ष यानी t के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। दूसरे वाले का भी अपन t के सापेक्ष अवकलन यानी t के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो अपन को जो dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा उसका क्या कर देंगे अपन, dy अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, इसका डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे dt से dt कट जाएगा और आपके पास आ जाएगा क्या, dy अपॉन डी एक्स। तो इसके बेस पे अपन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका x इज इक्वल टू a sec t, y इज इक्वल टू है आपका b tan t, और सेकंड क्वेश्चन है आपका x इज इक्वल टू log t प्लस साइन टी और y इज इक्वल टू e की पावर t प्लस cos t। दोनों ही क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो अपन देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट आपके पास क्या है, क्वेश्चन x इज इक्वल टू sec t और y इज इक्वल टू b tan t। अब आप क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। अब आप t के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा आपके पास dx अपॉन dt इज इक्वल टू a। सेक का डिफरेंशिएशन होता है आपके पास सेक t और tan t। अब यहाँ से देखो y का भी अपन को t के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन। यह आ जाएगा b, जो ये तो क्या है आपका कांस्टेंट टर्म पे है तो इसका तो होगा नहीं, और tan का होगा आपका सेक स्क्वायर t। क्या होगा, सेक स्क्वायर t। अब आप इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 2। अब आपको निकालना क्या है यहाँ से, dy अपॉन डी एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स मैंने अभी आपको बताया कि कैसे निकलेगा, dy अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू dy अपॉन डी टी आपके पास क्या है, b सेक स्क्वायर t अपॉन में ये क्या है आपके पास, a सेक t और tan t। अब एक पावर से एक पावर इसकी कैंसिल आउट हो जाएगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा b अपॉन a सेक t अपॉन tan t। और अपन इसको सिंपल करना चाहे तो आ जाएगा b अपॉन a, सेक को लिखो आप 1 अपॉन कोस t और इसको लिखो आप साइन t अपॉन कोस t। तो ये आ जाएगा, कट जाएगा आपका, और ये हो जाएगा b अपॉन a। अब आपके पास क्या बचा, ये ऊपर जाएगा कट जाएगा और अपॉन में क्या जाएगा, साइन t, यानी 1 अपॉन साइन t बचा आपका, और दैट इज b अपॉन a कोसेक t। ये आपका dy अपॉन डी एक्स है, dy अपॉन डी एक्स क्या आ गया आपके पास, b अपॉन a कोसेक t। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्या कहता है आपको, कि x क्या है आपके पास, log t प्लस साइन t, और y क्या है आपके पास, e की पावर t प्लस कोस t, e की पावर t प्लस कोस t। वही अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अपन t के रेस्पेक्ट में तो आ जाएगा आपका x का पहले आ जाएगा dx अपॉन डी टी, लॉग t का हो जाएगा 1 अपॉन टी प्लस ये हो जाएगा आपका cos t। ऐसे आप इस y वाले का निकाल दो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो।
ये जाएगा आपका dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू e की पावर t का e की पावर t और कोस का हो जाएगा माइनस का साइन t। ये हो जाएगा आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। आपको क्या निकालना है, dy अपॉन dx, तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dt और dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू dy अपॉन dt आपके पास क्या है, e की पावर t माइनस साइन t dy अपॉन dt, तो ये आ गया और ये है आपका 1 अपॉन t प्लस कोस t। एलसीएम ले लेंगे अपन, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू ऊपर ये आ जाएगा t इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर से आ जाएगा e की पावर t माइनस साइन t 1 प्लस ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 प्लस t कोस t और t ऊपर चल जाएगा तो आ जाएगा t e की पावर t माइनस साइन t अपन 1 प्लस t कोस t। ये आपका क्या आ गया, dy अपॉन dx, क्या आ गया dy अपॉन dx। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x इज इक्वल्स टू log t, y इज इक्वल्स टू e की पावर t प्लस कोस t, और सेकंड क्वेश्चन है आपका x इज इक्वल्स टू a कोस थीटा, y इज इक्वल्स टू है b साइन थीटा। आपको करना है इसका अवकलन और x आपको निकालना है यहाँ से dy अपॉन dx। dy अपॉन dx आपका क्या होगा, तो सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन और इसका भी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू log t, y इज इक्वल्स टू e की पावर t प्लस कोस t। अब क्या करेंगे अपन, डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन करेंगे dx अपॉन dt, यानी x का हो जाएगा dx अपॉन dt और log t का हो जाएगा 1 अपॉन t, और यह आ जाएगा dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू e की पावर t का e की पावर t माइनस आ जाएगा ये कोस t का आपका साइन t। अब आपको निकालना क्या है, dy अपॉन dx, तो ये क्या हो जाएगा आपका dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt आपका क्या है, e की पावर t माइनस साइन t अपॉन dx अपॉन dt क्या है आपका 1 अपॉन t। ये t ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो e की पावर t माइनस साइन t। ये आपका हो गया dy अपॉन dx। dy अपॉन dx क्या आ गया यहाँ से आपके पास, t e की पावर t माइनस साइन t, t की पावर t माइनस साइन t। अब अपन देखेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है कि x इज इक्वल्स टू a कोस थीटा और y इज इक्वल्स टू है आपके पास b साइन थीटा। x इज इक्वल्स टू a कोस थीटा और y इज इक्वल्स टू आपके पास है b साइन थीटा। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, देखो यहाँ पे जो फंक्शन है वो किसके फॉर्म में है, थीटा के फॉर्म में है। यहाँ पे पहले t के फॉर्म में था, यानी पहले पैरामीटर यहाँ पे t थे, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा के फॉर्म में फंक्शन आ गया तो आपको इसका अवकलन किसके सापेक्ष करना पड़ेगा, थीटा के सापेक्ष करना पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा के रेस्पेक्ट में ही करेंगे अपन, तो आ जाएगा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का a साइन थीटा, और dy अपॉन डी थीटा ये हो जाएगा आपका b कोस थीटा। अब आपको निकालना क्या है, dy अपॉन dx, वो आपका क्या हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा। पहले यहाँ पे t था, अभी यहाँ पे थीटा आ गए प्राचल के, ये प्राचल थीटा के फॉर्म में आ गए पैरामीटर, तो अपन भी यहाँ पे थीटा के फॉर्म में इसको लिख देंगे। अब देखो dy अपॉन डी थीटा आपका क्या है, b कोस थीटा, और dx अपॉन डी थीटा क्या है आपका माइनस का a साइन थीटा, तो जाएगा माइनस b अपॉन a, और कोस अपॉन साइन क्या होता है आपका कॉट थीटा। यही आपका dy अपॉन dx है। अब देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 का आपका फर्स्ट है x इज इक्वल्स टू कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, और y है अपना साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, और अपना सेकंड क्वेश्चन है x इज इक्वल्स टू a थीटा माइनस साइन थीटा, और y की वैल्यू है आपकी a 1 प्लस कोस थीटा। आपको क्या निकालना है इसका, dy अपॉन dx। तो अपन देखेंगे सॉल्यूशन थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन।
आपको गिवन है x इज इक्वल्स टू कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा और y इज इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ये आपको गिवन है। अब देखो पहले ये यहाँ पे टर्म क्या आ रही है, t के फॉर्म में नहीं आ रही है यानी थीटा के फॉर्म में आ रही है, तो अपन थीटा के रेस्पेक्ट में इसका क्या करेंगे अवकलन, यानी आपको करना है x के थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर यानी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा ये क्या आ जाएगा आपका कोस थीटा, यानी कोस थीटा। देखो कोस थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, माइनस ही लगा दो यहाँ पे। अब देखो कोस 2 थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन 2 थीटा। अब अपन 2 थीटा का भी करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, यानी डी अपॉन डी थीटा ऑफ 2 थीटा, तो यह आ जाएगा आपका माइनस का साइन थीटा माइनस माइनस प्लस ये 2 थीटा का आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा, ये आ गया आपके पास dx अपॉन डी थीटा। अब अपन किसका करेंगे इसका, तो dy अपॉन डी थीटा, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 2, यह आ जाएगा आपका dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू साइन का क्या होता है आपके पास कोस थीटा माइनस ये हो जाएगा आपका 2 कोस 2 थीटा, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आपको निकालना क्या है, dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू dy अपॉन डी थीटा क्या है आपका कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, 2 कोस 2 थीटा, तो आ जाएगा आपका कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या है, ये पहले लिख लेंगे अपन, तो आ जाएगा आपका 2 साइन 2 थीटा और ये माइनस का है साइन थीटा, तो यह आ गया आपका dy अपॉन dx, क्या आ जाएगा dy अपॉन dx, ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन। अब अपन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, थर्ड का सेकंड, ये है आपका x इज इक्वल्स टू a थीटा माइनस साइन थीटा और y इज इक्वल्स टू a 1 प्लस कोस थीटा। अब इसका भी अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू थीटा, यानी dx अपॉन डी थीटा यह आ जाएगा a। अब देखो थीटा के रेस्पेक्ट में अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा कोस थीटा। ऐसे अपन अगर dy अपॉन डी थीटा निकालना चाहिए यहाँ से तो हो जाएगा a 1 का क्या हो जाएगा 0 प्लस इसका हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, यानी आप यहाँ से क्या लिख सकते हो माइनस का a साइन थीटा, dy अपॉन डी थीटा तो आ गया माइनस का a साइन थीटा। अब आपको निकालना क्या है, dy अपॉन dx वो क्या होता है dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, dy अपॉन डी थीटा वो क्या है आपका माइनस का a साइन थीटा अपॉन ये क्या है आपका dx अपॉन डी थीटा a 1 माइनस कोस थीटा, a 1 माइनस कोस थीटा, a से आपका a कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो आपके पास क्या बच गया माइनस का साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। अब हाफ एंगल फॉर्मूला क्या बोलता है, मैंने आपको हाफ एंगल फॉर्मूला बताए थे, यानी कि साइन 2 थीटा आपको पता है क्या 2 साइन थीटा कोस थीटा। अगर आप हाफ एंगल करते हो इसका तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ये 2 हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा थीटा बाई 2, यहाँ पे भी आ जाएगा थीटा बाई 2। और इसका मैंने डायरेक्ट आपको फार्मूला बताया था, अगर आपके पास 1 माइनस कोस थीटा हो, अगर आपके पास 1 माइनस कोस थीटा हो तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो आप इसको लिख लोगे माइनस का 2 साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन 2 और ये जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 से 2 कट गया, एक पावर साइन की साइन से कट गई तो आ गई माइनस का कोस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 दैट इज कोट थीटा बाई 2। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया आपके पास माइनस का कोट थीटा बाई 2, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो गया माइनस का कोट थीटा बाई 2। तो आज के लिए हम अपन क्वेश्चन नंबर 3 तक ही रखेंगे, आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।